चलिए सोल्यूशन करेंगे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के सेटा 30/1/3। ठीक है, चले आए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था। व्हाट इज़ अ मॉड? मीडियन और मीन गिवन थे, एम्पिरिकल रिलेशन लगा दिया, 3 मीडियन को मॉड प्लस 2 मीन। मीडियन की वैल्यू गिवन थी, मीन की गिवन थी, मॉड निकालना 7.8। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ tan a इंटू दिस वन। तो tan को साइन ए बाई कॉज ए लिख सकते हैं, कोसिकेंट को 1 बाई साइन ए, उसी तरह 1 बाई सीकेंट को 1 बाई कॉज ए लिख दिया मैंने। ठीक है जी, तो ये तो एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई कॉज सीकेंट ही होता है ना, सीकेंट स्केयर ए आ जाएगा। ये साइन बाई कॉज क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉज इज tan, tan स्केयर ए, सो सीकेंट स्केयर ए माइनस tan स्केयर ए कितना होगा 1। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में लिखा था एक काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 150। ये काइट थी आपके पास, ये स्ट्रिंग थी, उसकी एंगल 30 डिग्री बना रहा था और फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो मैंने देखा ये साइन लग जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, साइन ही आएगा। साइन 30 अप्लाई किया, वो होता 150 बाई ए सी, हाफ आ जाएगी। साइन 30 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 300 मीटर। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी। चले नेक्स्ट फोर्थ में ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ लिखा, एंगल बी ई के बराबर है, एफ एंगल सी के बराबर था, एफ और सी बराबर थे। सिमिलर तो हो जाएंगे, दो एंगल इक्वल हो गए, सिमिलर तो होंगे पर कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते। उसने लिखा हुआ ना ए बी कितना है 3 टाइम्स ऑफ डी ई, अगर बराबर होते, ए बी तो बड़ी साइड है डी ई के, कॉन्ग्रेंट में तो सेम भी होना चाहिए। मतलब ऑप्शन क्या आ जाएगी, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, सिमिलर होता है बट कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखें। फिफ्थ क्वेश्चन था थीटा की वैल्यू निकालनी थी, 7 + 4 sin थीटा इक्वल टू 9 दिया हुआ था। तो 9 माइनस कर देंगे, 7 माइनस कर देंगे, 2 आ जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू होगी 1/2, 4 नीचे आ जाएगा और कब होती है 30 डिग्री पे। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी फिफ्थ का। चले सिक्स क्वेश्चन में पूछा, 2 पॉलिनोमियल आर शोन एज इन द ग्राफ, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ जीरो। भैया डिस्टिंक्ट जीरो, नंबर ऑफ जीरो, इसके भी दो है डिस्टिंक्ट, इसके भी दो है नंबर ऑफ। ठीक है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरो ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट जीरो हो जाएंगे दो ही। ठीक है जी, इसके भी वही सेम वैल्यू आनी, उसकी भी सेम आनी है, बस ओपन डाउनवर्ड अपवर्ड है। ठीक है, डिस्टिंक्ट जीरोज क्या क्या आ जाएंगे जी, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरो इज़ 2। ठीक है, चलिए सेवन्थ क्वेश्चन था, ए एंगल 115 था, ए वाला एंगल ए पी ओ निकालना था। तो सबको पता अगर ये 115 है, लीनियर पेयर से ये कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। ये टेंजेंट है, ये रेडियस, ये 90 हो जाएगा। और एंगल्स हम प्रॉपर्टी से अब निकाल लेंगे जी, दिस प्लस दिस प्लस दिस 180 करेंगे, ये 25 आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 25 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन था, पीस ऑफ वायर इज 20 सेंटीमीटर बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ रेडियस गिवन था। आर्क की लेंथ दी हुई है 20 और रेडियस था 60 बाई पाई, रेडियस ये था। ठीक है, और आपको पूछा गया एंगल कितना बनाएगी सेंटर पे, ये वाला एंगल थीटा कितना होगा। ठीक है, एट द सेंटर। तो लेंथ ऑफ आर्क आपके पास कितनी थी 20, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर इक्वल टू 20। यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ रख दी, थीटा निकालना था, पाई और आर की वैल्यू कितनी दी हुई थी 60 बाई पाई, 60 बाई पाई रखी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कैलकुलेट कर ले, थीटा कितना आ जाएगा 60। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चले नाइन्थ क्वेश्चन है जी, एच सी एफ 2 नंबर का एम है और एल सी एम इतना n-4m। भैया ये दोनों नंबर दिए हुए थे 90 और 28, फैक्टर बना लेंगे, एच सी एफ पता चल जाएगा जी। सबको पता है, कॉमन लेते हैं और लीस्ट पावर 14 एच सी एफ आ जाएगा, मतलब m दिया हुआ था उसने, तो m की वैल्यू मेरे पास आ गई 14। एच सी एफ एल सी एम उसने n से रिप्रेजेंट किया था, n कितना आ जाएगा, सभी फैक्टर विद हाईएस्ट पावर 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर 196 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालनी थी n-7m, n कितना था, एलसीएम था ना, वो रख दिया 196, 7 इंटू एम, एम था 14 एच सी एफ, तो माइनस करेंगे 98। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। √3 की वैल्यू पता 1.732 और √5 की 2.236 अप टू इन्फिनिटी तक चलती जाएगी। इनके बीच में इससे बड़ा और इससे छोटा नंबर देख लो, ये तो छोटा हो जाएगा ऑप्शन ए 1.7 से, 2.236 बार ये चलता जाना है, पाई इरेशनल नंबर है तो 1.8 ही आएगा ना, 1.8571। इनके बीच 1.7 से बड़ा, 2.23 से छोटा है, इनके बीच में ये जो नंबर मिलेगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन डी।
सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म कर लो पहले, -7x² + 5x + 3, सम ऑफ जीरो होता क्या -b/a, ये b था ये a था, रख देंगे, ये ऑरल क्वेश्चन 5/7, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर 11th का, ठीक है। 12th क्वेश्चन, x = 1 y = 2 इनके सोल्यूशन है, तो सेटिस्फाई करा देंगे। इसका भी सोल्यूशन है, x की जगह 1 रख देंगे और y की जगह 2 रख देंगे, a की वैल्यू आ जाएगी 4। उसी तरह इसका भी सोल्यूशन था, दूसरी इक्वेशन में भी x की जगह 1 y की जगह 2 रख देंगे, b निकल आ जाएगा 8। तो अपने आप ऑप्शन देखो, a = 2b, पहली ऑप्शन तो हो नहीं सकती, कह रहा है a डबल है b का, नहीं वो तो आधा है। क्या 2a = b, यस 2a मतलब a की जगह 4 रखेंगे, b 8 बराबर बराबर आ जाएंगे कि नहीं। सो ऑप्शन b आ जाएगा, 2a = b इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 13 में है, सेक्टर ऑफ ए सर्कल हैज़ एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है 40 पाई एंड सेंट्रल एंगल इज 72, रेडियस निकालना था, आर की वैल्यू पूछी थी। तो एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ था 40 पाई, θ/360 πr², पाई से पाई खत्म हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 72 रख दी, r² आ जाएगा 200, रूट ले लेंगे, 200 का स्क्वायर रूट सबको पता, 100 × 2 दैट इज़ 10√2 यूनिट। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 14 द टेंजेंट एट द एंड ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर, ये टेंजेंट कैसी होंगी ये पूछा था, सबको पता है डायमीटर के एंड पॉइंट पे टेंजेंट क्या होती है, पैरेलल, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 15th है, -1 की पावर n + -1 की पावर 8, ज़ीरो दिया भैया, ज़ीरो तभी बनेगा, ये तो हमें पता +1 में आएगा, ये -1 में तभी आएगा अगर n क्या होना चाहिए, ऑड पावर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ऑड नंबर। सो n क्या होना चाहिए, ऑड नंबर, -1 की पावर 7 हो, ऑड ही है, -1 आएगा तभी ज़ीरो होगा। सो n इज़ ऑड नंबर, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 16 द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं जी, कोऑर्डिनेट 2,4 -3, -1, रेडियस पूछा है, तो डायमीटर आ जाएगा -3 -2 का स्क्वायर, तो मैंने निकाल के देख लिया, वो आ जाएगा 50 रूट का मतलब 5√2, डायमीटर 5√2 आ जाएगा बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, रेडियस पूछा था तो आधा कर देंगे, 5/2√2 यूनिट, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर 16th क्वेश्चन। आई होप क्लियर। चलो 11th टर्म दी हुई थी 39, 11th टर्म 39 मतलब a + 10d 39, उसके बाद दी हुई थी 30th टर्म का मतलब a + 12d 45, ये कैंसिल कर देंगे, -2d = -6, d कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 3, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑरल क्वेश्चन ये भी, ठीक है। क्वेश्चन 18 था, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ड्रॉन कार्ड इज अ स्पेड और किंग। स्पेड सबको पता है 13 होते हैं, और का मतलब प्लस, किंग 4 होते हैं, और का मतलब दोनों ऐड कर देने किंग, पर कॉमन आ गया ना, एक किंग ऐसा भी होता है जो स्पेड का भी होता है, एक माइनस भी करेंगे, बिकॉज 13 स्पेड है, किंग 4 है, एक किंग ऑफ स्पेड भी कॉमन जो है वो माइनस करेंगे। फेवरेबल आउटकम 16 है, टोटल 52 है, 16/52 करेंगे, फेवरेबल ओवर टोटल 14/13, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 19th एंड 20th देखिए। 19th में लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एन इवेंट एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20 इज़ 1, रॉन्ग, ये सर्शन ही रॉन्ग होगी, बिकॉज कोई भी नंबर चूज़ करेंगे उसकी प्रॉबिलिटी तो 1/2 आएगी, 1/20 आएगी, फेवरेबल तो 1 ही हो गया, कोई भी नंबर चूज़ करो टोटल 20 है, सर्शन ही गलत है, बाकी तो चेक ही नहीं करेंगे, ऑप्शन डी आ जाएगा जिसका 19th का, ठीक है। अब लिखे लास्ट 20th का, इफ़ यू ज्वाइन द 2 हेमिस्फेयर्स, ठीक है जी, ये हेमिस्फेयर ये हेमिस्फेयर जोड़ देंगे, अलॉन्ग द बेसिस वी गेट स्फेयर, यस स्फेयर ही बनता है, सबको पता है, सर्शन ट्यू है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस आर इज़ 3 पाई, सर नो रीज़न, टोटल सरफेस एरिया तो 4 पाई आर स्क्वायर उसने लिखा थी, मतलब रीज़न गलत है, असर्शन ट्रू है। सो ऑप्शन क्या आ जाती है, चेक कर लेंगे, ऑप्शन सी है, असर्शन ट्रू, रीज़न फॉल्स, ऑप्शन। इसी तरह बाकी सेट्स में अपलोड करूँ। चलिए थैंक यू वेरी मच।